नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से निर्वाचन आयोग की सिफारिश की प्रति देने की मांग की है। झारखंड में मची सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर बाद अचानक राजभवन पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि उनकी विधानसभा सदस्यता से जुड़ी ईसी की सिफारिश की चर्चा उन्होंने राज्यपाल से की और उसकी प्रति देने की मांग की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन से राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के बाद वापस लौट रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं राजभवन के अंदर की। हम मुख्य द्वार पर ही खड़े हैं और जो कारकेड है वो बाहर आता हुआ। अब ये देखना है कि तकरीबन अगर हम कहें 35 मिनट से ज़्यादा की ये मुलाकात रही, 40 मिनट तक हम कह सकते हैं 40 मिनट की ये मुलाकात रही। और 40 मिनट के बाद जब मुख्यमंत्री निकले हैं तब सर मुख्यमंत्री सिर्फ अंदर से हाथ हिलाते हुए वो बाहर चले गए आवास की तरफ। और ये जो संकेत है, अब ये देखना होगा कि अंदर क्या कुछ बातें हुई हैं जो पहले से जिस बात को लेकर राजनीति हो रही है, चाहे वो सदस्यता रद्द करने को लेकर अगर हम बातें करें, जो मौजूदा राजनीतिक हालात है उसको लेकर अगर हम बातें करें, जो राज्य सरकार ने फैसले लिए हैं, ताबड़तोड़ फैसले जो लिए गए हैं, अगर हम उसकी बात करें, ये सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर राजभवन के अंदर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात हो सकती है और उस दौरान ये बातें हुई होंगी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री के द्वारा ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं कर दी जाती हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ ये कयास ही होगा। लेकिन ये बात सही है कि अंदर तकरीबन 40 मिनट तक की ये मुलाकात हुई है। 2:10 में वो आए थे और इस वक्त अगर हम जब वो निकल रहे थे तो 2:50 के करीब हुआ। मतलब हम बार बार कह रहे हैं कि 40 मिनट की ये मुलाकात रही और इस 40 मिनट की मुलाकात में क्या बात हुई ये देखना होगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में 1932 खतियान और 77% आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर हेमंत सरकार को नसीहत दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कोई भी काम विधि सम्मत होना चाहिए। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। कि विधि सम्मत काम करना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए यदि कोई काम करता है तो अच्छी बात है और नहीं करता है तो वो समझे। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के कैबिनेट के फैसले का विरोध किया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस फैसले से कोल्हान के लाखों निवासी बेघर हो जाएंगे। उन्होंने दोयम नागरिक की तरह जीना होगा। कोड़ा ने यह भी कहा कि इसके खिलाफ वो सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। 1932 का खतियान को लेकर के जिस तरह से झारखंड में सियासत तेज हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कि हमारा विरोध इस लिए मैं कह रहा हूँ, झारखंड सरकार के द्वारा जो स्थानीय का आधार के 1932 रखा गया है, इस आधार बनने से कोल्हान के जो 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला, वहाँ के लोगों को स्थानीयता परिभाषित करने से वंचित रह जाएगा। वो परिभाषित नहीं होंगे। जब स्थानीय परिभाषित नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से वो अपने दोयम दर्जे का नागरिक की तरह जिएंगे। तो स्वाभाविक रूप से जो वहाँ पैदाशी है, दादा परदादा वहाँ के हैं, वे लोग आज अगर दोयम दर्जा के नागरिक की तरह अगर वहाँ पर अपने आप को महसूस करेंगे तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि सारे नौकरी पेशा नौकरी की सुविधा से वंचित भी हो जाएगा। तो इसलिए विरोध हमारा है। हमारा मांग उसके साथ में ये है कि 1932 के साथ आप लोग 1964-65 भी कर लीजिए तो 32 भी आ जाएगा, 64 भी आ जाएगा। क्यों नहीं करना चाहते हैं? और झारखंड मंत्रालय में मनरेगा के तहत क्लस्टर फैसिलिटेशन परियोजना यानी कि CFP का शुभारंभ हुआ। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी शुरुआत की। इस कार्यशाला में डीडीसी और राज्य के बीडीओ मौजूद रहे। 23 जिलों के 51 प्रखंड में इस परियोजना का संचालन किया जाएगा। पहले चरण में ये 3 साल के लिए संचालित होगी, जिसमें साइंटिफिक तौर पर योजना की मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
के बाद पश्चात लगातार 3 साल तक विभाग की ओर से उसका देखरेख होता है और जिसका उसका नमूना आज अगर किसी भी जिला में जाकर चाहे सरकारी हो चाहे बेसरकारी हो क्षेत्र में आप देखेंगे कि पौधा जो है जो चारा लगाए तो पौधा हो गया, कहीं कहीं एक बार फल भी पकड़ा वो लोग तोड़ भी दिया। और दुमका के रिटायर्ड जज शंभुनाथ शाह की कार से शराब की तस्करी हो रही थी। दुमका पुलिस ने इस मामले में रिटायर्ड जज ड्राइवर नितेश कुमार और उसके साथी संतोष दास को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कार में अवैध शराब लाद कर बिहार के बांका ले जाते थे। गुप्त सूचना के आधार पर दुमका पुलिस ने जांच की और दोनों को पकड़ लिया गया। दुमका पुलिस ने इस मामले में कई और खुलासे करने की बात कही है। क्षेत्र के बोसी थाना, बांका जिला के बोसी थाना में दारू के साथ पकड़ी गई थी और वहां से हम लोग भाग गए हैं और ये झूठा केस हम लोग शिकारीपड़ा में आकर के कितना गिरफ्तारी? उसी के आलोक में 2 लोगों को, नितेश दास और संतोष दास, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और देवघर में मोहनपुर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में कल देर शाम करीब 48 बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद बीडीओ को जानकारी इसकी दी गई, जिसके बाद मोहनपुर सीएचसी से पहुंची मेडिकल टीम ने सभी का इलाज किया। वहीं 3 छात्राओं की तबीयत गंभीर होने पर सीएचसी लाया गया, जिसमें से एक को बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया गया है। डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जाहिर की है। वहीं जांच रिपोर्ट का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। वहीं स्कूल की वार्डन ने वायरल इन्फेक्शन को वजह बताया है। साथ ही स्कूल में 32 टॉयलेट में से केवल 9 के ही उपयोग करने लायक बताया गया है। 10 लड़की को देखी, उससे दूसरी लड़की को भी होने लगा और ये वायरल ही है। डॉक्टर साहब को भी हम दिखाए क्योंकि खाना पीना मेरा जो है बहुत गरम खाई थी लड़कियां, कहीं उससे प्रॉब्लम नहीं। कुछ चीज हमको लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है यहाँ पे जो साफ सफाई की, पानी हमारे बिल्डिंग में जमा होता है। सबसे छोटा कस्तूरबा है, 32 लैट्रिन बाथरूम यदि है वो फेल्योर है। 8-9 लैट्रिन बाथरूम 400 लड़की में है। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। डुमरी प्रखंड के मिर्चाई पाट में जंगली हाथी पिछले 1 हफ्ते से डेरा जमाए बैठे हुए हैं, जिससे ग्रामीण भय के साए में जीने को इस वक्त विवश हैं। हाथी ने लगभग 15 एकड़ जमीन में लगे मकई फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। हाथी दिन में जंगल में रहते हैं, वहीं शाम 6 बजते ही गांव में आ थमकते हैं। साथ ही उत्पात मचाते हुए मकई की फसल को नष्ट कर देते हैं। खेती बर्बाद होने से किसान इस वक्त बेहद परेशान हैं। वहीं हाथियों के भय से रतजग्गा करने को भी ग्रामीण जो है वो मजबूर हैं। वन विभाग को हाथियों के आने की जानकारी दी गई है, लेकिन हाथियों को भगाने में विभाग लापरवाह बना हुआ है। गोड्डा पुलिस ने 18 पैकेट ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामला नगर थाने के असनबनी अस्पताल रोड का है। खबर के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी युवक ब्राउन शुगर के साथ आया है। पुलिस को सूचना के बाद से छापेमारी करते हुए आरोपी को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करा लिया है और उसे जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। 14/9/22 को थाना प्रभारी नगर को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सागर रेडीमेड दुकान जो असनबनी हॉस्पिटल रोड में है, वो हीरोइन जो है वो पुड़िया जो है उसके यहाँ है और उसका वो व्यापार कर रहा है, वो बेच रहा है। छापामारी के क्रम में वहाँ जो है उसके पास से वो पुड़िया, जब ये 18 पुड़िया वो मिला है, एल्युमिनियम फॉइल में लपेटा हुआ वहाँ बरामद किया गया। और देवघर प्रखंड के गिदनी गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र की बिल्डिंग बनने के बाद भी उसमें अस्पताल का संचालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। 32 लाख की लागत से बने बिल्डिंग का प्रयोग नहीं होने की वजह से कैंपस में बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं, जिससे लोगों में निराशा का माहौल है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी है, इसका एक जीता जाता नमूना हम आपको भी दिखाने वाले हैं। देवघर का ये है गिदनी का स्वास्थ्य उपकेंद्र, जो आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं। गेट पर ताले लगे हुए हैं और इसके परिसर में जो है झाड़ियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि सामने जो है ये बिल्डिंग ये भी नहीं दिख रहा है। हालांकि ये मुख्य सड़क है, यहाँ से सीधे सुल्तानगंज बिहार के लिए लोग जाते हैं। कई ऐसी दुर्घटनाएं भी यहाँ पर होती है जो कि यहाँ से सीधे सदर अस्पताल ले जाना पड़ता है, जो कि काफी दूर होता है। ये बन जाने के बावजूद आज तक शुरू नहीं हो पाया है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हम जानते हैं कि किस तरह का यहाँ व्यवस्था किया गया था और क्यों नहीं चालू हो पाया है अब तक। ये तो जब से बन रहा था तो बोला गया था कि व्यवस्था तो यहाँ ठीक रहेगा और हम लोग को भी लगा था कि रोड किनारे है,
श्रावणी मेला जो लगा है, विश्व का सबसे बड़ा लंबा मेला है। वो मेला को देखते हुए यदि जिला प्रशासन इस पर ध्यान देती तो बन जाने से बहुत बेहतर रहता और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता। इसमें बहुत तरह का घटना, जैसे रोड में एक्सीडेंट वगैरह होती है, तो वो चीज़ हम लोगों को सदर अस्पताल के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, वो नज़दीक है, यहाँ पे व्यवस्था हो जाता है। नजदीकी कोई भी स्वास्थ्य केंद्र कितना दूर है? यहाँ से तो 4-5 किलोमीटर दूर है। ये बहुत राहत होता, बहुत राहत मिलता हम लोग को यहाँ पे। हाँ। और जितने भी अभी तो एक्सीडेंट वगैरह का सबसे ज्यादा ये चीज आ रहा मामला, तो हम लोग भी चाहते कि यहाँ नजदीक है, एक डॉक्टर को प्रतिनियुक्त कर देते तो हम लोग भी पहुंचाने में मदद करते। कितनी परेशानी होती है ये चालू नहीं हो पाया अब तक? तो बहुत परेशानी होती है। हाँ, क्या चाहते हैं? बहुत जल्दी इसको चालू किया जाए, जितना जल्दी हो। आप लोग से यही, स्वास्थ्य विभाग से यही अनुरोध है। बिल्डिंग बनकर तैयार है, 32 लाख की लागत से ये बिल्डिंग बनाया गया है, लेकिन अब तक ये चालू नहीं हो पाया। जैसे स्थानीय लोगों में भी है कि इसे जल्द से जल्द चालू कर दिया जाए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। वहीं रामगढ़ के पतरातू डैम में पानी का जलस्तर बढ़ने से 4 फाटकों को खोल दिया गया है। बांध से पानी का डिस्चार्ज होने से नलकारी और दामोदर नदी में उफान है। पीटीपीएस के अधिकारी बांध की लगातार निगरानी में जुटे हैं। डैम का फाटक खोलते ही पर्यटक डैम के खूबसूरत नजारे को देखने को लुत्फ उठा रहे हैं। डैम से और अधिक स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और शिक्षक पढ़ाने के लिए, लेकिन रांची के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की जगह प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीर रांची के नवीन आरक्षी स्कूल की है, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो पढ़ाने की जगह 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। जब न्यूज़ 18 की टीम ने लोगों से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वहाँ पर जाने में चक्कर काटना पड़ता है। हाँ। जल्दी नहीं बनता है। नहीं 3 दिन बोलता है कि आइए, फिर इसका दूसरा दिन नहीं होता, तो इसका दे देने के बाद, जमा करने के बाद साल भर भी लग जाता है, तो उसका कोई खबरें नहीं आता। मतलब सेवक के लिए, सब बच्चा लोगों के लिए मैडम लोग थोड़ा अपना कोशिश करते हैं कि हर बच्चा के लिए सब कुछ बना रहे हैं, कभी दिक्कत तकलीफ ना हो, हर बच्चा लोग तरक्की से ऊंचा हो। इस स्कूल में 400 विद्यार्थी हैं, लेकिन शिक्षक केवल 4, जिनका काम अब पढ़ाने के साथ साथ वोटर कार्ड और जातीय प्रमाण पत्र बनाना रह गया है। सीओ ऑफिस की जिम्मेदारी अब रांची के सरकारी स्कूल उठा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के सरकारी ऑफिस में क्या काम होता होगा, जहां जनता सीओ ऑफिस जाने के बजाय स्कूल जाना पसंद कर रही है। दिक्कतें तो काफ़ी हैं। हमारे यहाँ हम 4 शिक्षिकाएं जो वो बीएलओ हैं, बीएलओ का कार्य करती हैं, तो जो पब्लिक आते हैं उन्हें एंटरटेन स्कूल आवर में ही करना पड़ता है। स्कूल में बनाए जा रहे जाति प्रमाण पत्र के सवाल पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने क्या कहा, वो भी सुनिए। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे, नहीं बना रहे, वो फॉर्म भर रहे हैं, है ना। 3 दिन का काम है। अब 3 दिन के काम में भूचाल मचा रहे हैं। मात्र 400 बच्चों में 4 शिक्षिका हैं। उसके बाद उन्हें ऑफिस के बाद जो है वो प्रज्ञा केंद्र के चक्कर काट रही हैं, क्योंकि जातीय प्रमाण पत्र भी बनाने का जिम्मा जो है अब सरकारी स्कूलों को दे दिया गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस वर्क कार के बीच में जो है, स्कूल आवर्स के बीच में पब्लिक भी आ रही है यहाँ पे, अपनी वोटर ID की ही बात क्यों ना हो या जातीय प्रमाण पत्र की ही बात क्यों ना हो, लगातार पब्लिक भी यहाँ पे आ रही है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और गिरिडीह के शिवम स्टील के आधा दर्जन ठिकानों पर पश्चिम बंगाल की जीएसटी टीम ने छापा मारा। इनमें बंगाल के साथ साथ गिरिडीह के उदनाबाद के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। कोलकाता जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर नीतीश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। टीम ने फैक्ट्री में हो रहे उत्पादन, बिक्री और कच्चे माल की खरीदारी से जुड़े कागजात भी यहां पर खंगाले। जमशेदपुर में घटित डकैती और लूट की 2 बड़ी घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उलिडी बैंक डकैती और बिष्टुपुर आभूषण दुकान लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के मुताबिक बिहार के अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था और इस घटना का मास्टरमाइंड पटना के बेउर जेल में बंद है। एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। उक्त दोनों घटना में बिहार के गया, पटना, समस्तीपुर के लड़के लोग जो मिल करके बैंक डकैती करना
ज्वेलर्स को दुकान में लूटपाट करना, पैसे बहुत मोटे रकम पैसे का अगर कहीं आवाजाही हो रहा है उसको लूट लेना, बैंक के कैश वाहन को भी लूट लेना, ऐसा एक गिरोह है। उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। और जामताड़ा पुलिस ने 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 बदमाश फरार होने में सफल रहे हैं। आपको बताते चले कि साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत मांझलाडीह और हिटकर मटाड़ में छापेमारी की गई। पुलिस को अपराधियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 1 पासबुक और 1,29,000 रुपए नकद भी मिले हैं। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।